नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। स्पीड न्यूज में सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान, बिजली और पानी के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का जवाज ही नहीं अगर सार्फिन को माकूल बिजली और पानी की सप्लाई नहीं। उमर अब्दुल्ला ईद उल फित्र के दूसरे रोज कई पार्टी और अवामी वफूद से कर रहे थे मुलाकात। ये लोग उमर अब्दुल्ला के घर उन्हें ईद की मुबारकबाद देने आए थे। इन लोगों में साबिक वज़ीर, ताजिर और दीगर लोग शामिल रहे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि उनकी पार्टी को उम्मीद है कि हदबंदी कमीशन मुख्तलिफ तबकों के लोगों की तजावीज पर गौर करेगा। वो जम्मू में एक तकरीब में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। रविंद्र रैना ने कहा कि मरकजी वजारत कानून को रिपोर्ट सौंपने के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की राह हमवार होगी। बीजेपी की तरफ से जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब पर कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों के एक ग्रुप ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी के प्रदेश सदर रविंद्र रैना और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने इन लीडरों का पार्टी में खैर मकदम किया। इन लीडरान ने कहा, बीजेपी वाहिद ऐसी सियासी जमात जो मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रही है। ये वजह है कि उन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। गुरेज के बकूर ब्लॉक में फौज के जेर इस्तेमाल जमीन का किराया 2018 से बकाया। इन जमीन मालिकान का कहना था कि वो 1947 से लगातार जमीन का किराया लेते आए हैं, ताहम 2018 से उन्हें जमीन का किराया नहीं मिला। पूरे गुरेज सब डिवीजन में जमीन मालिकान को 2018 से जमीन का किराया अदा नहीं किया गया। इन जमीन मालिकान ने एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया कि 2018 से बकाया जमीन के किराए को फौरी तौर वागुजार कराया जाए। जिला पुलवामा के नेवा इलाके में बादाम के बागात को बड़े पैमाने पर बंजर बनाने का काम जारी है। नेवा की क्रीवा में महकमा हार्टिकल्चर की आरपी नौगाम नर्सरी के पास कई दिनों से बादाम के दरख्त काट कर गैर कानूनी तरीके से मिट्टी उठाई जा रही है। महकमा हार्टिकल्चर ने यहां बादाम की सनत को फरोग देने के लिए सैकड़ों कनाल अराजी पर बादाम की नर्सरी कायम की है, लेकिन नर्सरी के साथ ही बादाम के बागात में दरख्त काटकर उसे बंजर में तब्दील किया जा रहा है। पुंछ शहर के साथ बहने वाले पुलसित दरिया में नहाने के दौरान एक 12 साला बच्चा डूब गया। उसकी पहचान चंदीबड़ा सुरंगपुट के दामन शेख के तौर पर हुई। दामन अपने दोस्तों के साथ दरिया में नहाने गया था कि इस दौरान वो डूब गया। इत्तला मिलने के बाद पुलिस, एसडीआरएफ और कुछ नौजवानों ने बचाव कार्रवाई शुरू की, मगर मुतासरा का कुछ पता नहीं चला। अनंतनाग के हजरतबल इलाके में आग की एक हौलनाक वारदात में कई रिहायशी ढांचों को नुकसान पहुंचा। मकानों में मौजूद साजो सामान जलकर खाकस्तर। ये आग एक रिहायशी मकान से नमूदार हुई और दीगर तामीरात को इसने अपनी लपेट में ले लिया। मकामी लोगों के बरवक्त ताउन से आग पर काबू पा लिया गया। आग को मजीद फैलने से रोका गया। बीजेपी के जिला सदर एडवोकेट सैयद वजाहत ने इलाके का दौरा किया और मुतासरीन की फौरी इमदाद का हुकूमत से मुतालबा किया। मंशियात के खिलाफ बडगाम पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने एक सरपंच समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मंशियात फरोशों से पुलिस ने हेरोइन और दीगर मवाद बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने मीरगुंड बडगाम में नाका लगाया था। इस दौरान शमूलीपुरा से आ रही गाड़ी को रुकने के लिए कहा गया, मगर उसमें सवार एक शख्स फरार होने लगा। पुलिस ने ताहम उसे पकड़ लिया। तलाशी करने पर मंशियात बरामद हुई। जिला पुलवामा के पिंगलना इलाके में बच्चों और नौजवानों ने गांव में पब्लिक पार्क न होने पर एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों ने कहा कि ईद के मौके पर वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के अहाते में खेलते थे और कुछ तफरीह करते थे। स्कूल इंतजामिया ने अहाते पर ताला लगाया है। स्कूल ग्राउंड को बाहर के बच्चों के लिए बंद कर दिया गया। मकामी बच्चों और नौजवानों ने पुलवामा श्रीनगर शाहराह पर धरना दिया और मुतालबा किया कि पिंगलना में पब्लिक पार्क कायम किया जाए।
सांबूरा पामपोरा से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान नाजिम नजीर ने शहद की सनत से जुड़कर अपने लिए रोजगार का बेहतरीन इंतजाम किया है। नाजिम ने कहा कि उन्होंने साल 2018 से ये काम शुरू किया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि कश्मीरी नौजवानों को कुछ सरकारी इदारे भी मिलिटेंसी की तरफ ढकेल रहे हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने की सनत में नई जान डालने के लिए कई नौजवानों ने शानदार पहल की है। मिट्टी के बर्तनों में फरोख्त कर रहे हैं वो दही। सनत से वाबस्ता अफराद को खाम माल की दस्तयाबी का अलबत्ता सामना। पटन के अगलर इलाके की अलंबरदार कॉलोनी के लोग ट्रांसफार्मर न होने की वजह से महकमा बिजली के खिलाफ सरापा एहतजाज है। अलमदार कॉलोनी अगलर के लोगों ने इल्जाम लगाया है कि वो काफी अरसे से बिजली ट्रांसफार्मर न होने की वजह से बिजली सप्लाई से महरूम है। उनका कहना है कि ईद के मौके पर भी उन्हें अंधेरे में रहना पड़ा। लोगों का कहना है कि आज तक कई ट्रांसफार्मर नस्ब किए जा चुके हैं, लेकिन वो जल्द ही नाकारा हो जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर बानीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने CHC संभल का अचानक दौरा करके मरीजों को फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने अमले की हाजिरी पर भी चेकिंग की। उन्हें वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाने पर दिया जोर। उन्होंने मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट को जारी की कि वो रात के औकात में भी तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की दस्तयाबी को यकीन बनाए। डॉक्टर उवैस ने वार्ड्स में दाखिल मरीजों से मुलाकात की और उनसे अस्पताल में इलाज और सहूलियात के बारे में राय ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म को जम्मू कश्मीर के पेपरमाशी बॉक्स में पश्मीना स्टूल तोहफा दिया। कश्मीरी पश्मीना स्टूल कदीम जमाने से अपनी नायाब कारीगरी और डिजाइन के लिए पूरी दुनिया में खास पहचान रखता है। लद्दाख से ताल्लुक रखने वाली बैनुल-अक़वामी ताइक्वांडो खिलाड़ी शहनाज परवीन और ताइक्वांडो एसोसिएशन लद्दाख के सदर गुलजार अहमद मुंशी ने जनरल सेक्रेटरी केशर और शहनाज के वालिद मोहम्मद ईसा के हमरा LAHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान से मुलाकात की। उन्हें शहनाज की कामयाबियों के बारे में जानकारी दी गई और इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शहनाज की कारकर्दगी के बारे में भी जानकारी दी गई। खान ने शहनाज की सताइश की, उन्हें तहनीत पेश की। करगिल में नई कायमशुदा बरछे कॉलोनी का इफ्तिताह किया गया। साबिक चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC करगिल और कायम मुकाम काउंसलर यूर बलतक काचू अहमद अली खान ने कॉलोनी का इफ्तिताह किया। फौज की जानिब से जिला पुंछ में LOC के करीब वाक़े नानगली इलाके में मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने लिया हिस्सा। ITBP लद्दाख की 37वीं बटालियन ने हाउसिंग कॉलोनी और चुचूत शमागांव के 46 बच्चों को भारत दर्शन टूर पर किया रवाना। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी के घर पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर अंद्राबी को ईद की मुबारकबाद दी। दरख्शान अंद्राबी को हाल ही में वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। ईद उल फित्र के हवाले से गुरेज के कंजलवन इलाके में फौज ने छोटे बच्चों के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में मकामी इमाम ने बच्चों को ईद उल फित्र के फलसफे और माह मुबारक की फजीलत के बारे में जानकारी दी। प्रोग्राम में कुछ पंचायती नुमाइंदों ने भी शिरकत की। फौज ने बच्चों में मिठाइयां भी तकसीम की। मकामी लोगों ने फौज की जानिब से इस प्रोग्राम का इनेकाद करने पर फौज का बेहद शुक्रिया अदा किया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड हसीबत श्रीनगर में असातिज़ा और तालिबात की एक तरफ से ईद मिलन प्रोग्राम का एहतमाम। तालिबात ने रंगारंग प्रोग्राम पेश करके अपनी खुशियों का किया इजहार। चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ चौधरी अब्दुल मजीद ने साउजियां दौरा किया। उन्होंने मॉडल HSS स्कूल के सकाफती सेल के ज़ेर एहतमाम ईद की तकरीब में शिरकत की। प्रिंसिपल ने CEO को स्कूल में लेक्चरर्स, मास्टर्स, असातिज़ा, क्लर्क, लेबोरेटरी असिस्टेंट और क्लास 4 मुलाजमीन की खाली पड़ी आसामियों के बारे में जानकारी दी। हांजीवीरा बालापटन में मागाम रोड और नाला फिरोजपुरा के किनारे पर वाक़ हज़रत सैयद मोहम्मद सारा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर
उर्स पाक मनाया गया। कोविड के बाद इलाके भर से सैकड़ों लोगों ने मजार पर हाजिरी दी। 3 मई को प्रेस की आज़ादी के आलमी दिन के मौके पर फौज की तरफ से बानिहाल में खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सब डिवीजन बानिहाल से ताल्लुक रखने वाले दर्जन भर सहाफियों ने की शिरकत। पुंछ के स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास एक सड़क हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार स्कूटी सवार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 बच्चे जख्मी हो गए। राजौरी के डीकेजी इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में एक 15 साल लड़का हलाक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। इमाम अहमद रजा मस्जिद मंडी पुंछ में एक मजलिस का एहतमाम हुआ। हाफिज इसरार अहमद को रमजान में तरावी के दौरान कुरान पाक मुकम्मल करने पर तहनीत पेश की गई। इमाम जाम मस्जिद मंडी और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने इस मौके पर शिरकत की। डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर मुश्ताक अहमद राथर ने सब डिवीजन अस्पताल मागाम, कुंजर धोबीवन और दीगर हेल्थ मराकज का अचानक इंस्पेक्शन किया। डायरेक्टर ने अस्पताल में मौजूद कामकाज का जायजा लिया। डायरेक्टर ने अस्पतालों में दाखिल मरीजों के साथ भी उनके ख्यालात जाने। मरीजों ने डायरेक्टर को दरपेश अपनी मुश्किलात से उन्हें वाकिफ करवाया। डायरेक्टर के हमरा दीगर अफसरान भी रहे मौजूद। पुंछ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में टेबल टेनिस खेल के लिए इंडोर हॉल की तामीर का काम मरकजी हुकूमत और एलजी इंतजामिया की तरफ से ये काम शुरू कराए गए हैं। कठुआ पुलिस ने खवातीन का खास दस्ता बनाया है। ये खवातीन पुलिस एहलकार शहर में बच्चियों और खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। कठुआ विमेंस पुलिस स्टेशन में तैनात इन पुलिस एहलकारों ने बताया कि शहर में सोने की चेन छीन लेने की वारदातों में इजाफा हो रहा है। इस रुझान को देखते हुए ही पिंक स्क्वाड तश्कील दिया गया। ये पुलिस एहलकार कठुआ के पार्कों, स्कूलों और कॉलेजों के आसपास गश्त करते हैं। लोगों में बेदारी पैदा करने का काम भी किया जाता है। त्राल के मज़ाफ़ाती इलाकों मछहामा, नागबल, दूधमर्ग और दीगर इलाकों में शदीद ज़ालाबारी। इससे यहाँ के मेवा बागात, फसलों और सब्जियों को शदीद नुकसान। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। यूरोपीय यूनियन रूस के खिलाफ ऐड कर सकता है नई पाबंदियां। इस साल के आखिर तक रूस से तेल की दरामद बंद कर दी जाएगी। रूस के सबसे बड़े बैंक सब बैंक को स्विफ्ट के मालियाती निजाम से निकालने का भी फैसला। बेलारूस की अफवाज ने बड़े पैमाने पर किया फौजी मशकों का आगाज। हमसाये यूरोपीय ममालिक पे तशवीश। बेलारूस ने कहा फौजी मशकों से नहीं है किसी मुल्क को खतरा। मतलूबा अहदाफ के लिए रूसी हमलों में शिद्दत। यूक्रेन के रेलवे स्टेशन के करीब कई सब पावर स्टेशन रूसी हमले में हुए तबाह। यूक्रेन ने की है तस्दीक। अमेरिका में इसकाती हमल के कानून को मुबैना तौर पर खत्म करने की कोशिश के खिलाफ हजारों लोगों का एहतजाज। एहतजाजी खवातीन ने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी। बीजिंग में जीरो कोविड पॉलिसी पर सख्ती से अमल। दर्जनों अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन बंद। लोगों की जा रही है तिब्बी जांच। आंग सान सूची को 5 साल कैद की सजा सुनाने का मामला। म्यांमार के सुप्रीम कोर्ट ने सजा के खिलाफ सूची की अपील को किया मुस्तरद। जापान की करेंसी यान की कदर में कमी। रूस यूक्रेन जंग का शाखसाना। मकामी लोगों और ताजिरों में तशवीश। चलिए कुछ अहम कौमी खबरें भी। राज ठाकरे के लाउड स्पीकर पर मौक़िफ़ सख्त। कहा जहां लाउड स्पीकर पर अजान होगी वहां हनुमान चालीसा बजेगा। मसले के हल होने तक एहतजाज रहेगा जारी। गाजियाबाद के मोदी नगर में गन्नी देवी कॉलेज की कुछ तालिबात ने किया हंगामा। प्रिंसिपल ने मुबैना तौर पर 7 तालिबात के मसाइल पर बात करने से कर दिया था इनकार। प्रिंसिपल बाहिजाब तालिबात को देखकर हो गई थी नाराज। साउथ दिल्ली में तजावुजात के खिलाफ एमसीडी की इंतजामी कार्रवाई। पहला मरहला 13 मई तक चलेगा। कालिंदी कुंज, ओखला और शाहीनबाग समेत कई इलाकों से हटाए जाएंगे तजावुजात।
अमरावती हल्के की रुकने पार्लियामान नवनीत राणा और एमएलए रवि राणा को सेशन कोर्ट ने दी मशरूत जमानत को अदालत ने मीडिया से बात न करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने की दी है हिदायत भी। झारखंड में फिर पांव पसार रहा है कोरोना। जामताड़ा में एक ही खानदान के 3 लोग पॉजिटिव। टीका न लेने वाली एक बुजुर्ग की हालत नाजुक। भोजपुरी फिल्मों और नगमों में नाजेबा अल्फाज पर लगेगी अब लगाम। बिहार के वज़ीर सखावत आलोक रंजन झा का बड़ा बयान। शिकायत मिलने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई की। पटना के पीएमसीएच में हॉस्टल खाली कराने की मुखालिफत। जीएनएम तलबा ने किया प्रिंसिपल का घेराव। हॉस्टल खाली कराने का हुक्म वापस लेने की मांग। बिहार के बाढ़ में इंतजामिया ने मजहबी न्याज बोर्ड की जमीन से नाजायज कब्जा हटाया। हटाई गई बाबा चौहर मिल की आदमकद मूर्ति थी। बिहार में पाबंदी के बावजूद शहर शहर में बरामद हो रही है शराब। बेहटा में एक ट्रक से 50 लाख से ज्यादा की शराब जब्त। मुंगेर में 400 किलो महुआ को एक्साइज महकमे ने किया तलब। झारखंड में खतरनाक नक्सली इलाका पहाड़ेर। पीएलएफआई की रीजनल कमेटी के सेक्रेटरी तलाका। बिहार के सीतामढ़ी में जराइम पेशों ने मोबाइल छीनने के लिए नौजवान को मारी गोली। नौजवान गंभीर रूप जख्मी। बिहार में जमुई के एक गांव के पास नदी से एक नौजवान की सरकटी लाश बरामद। इलाके में सनसनी। सहरसा के जीरो चौक पर जराइम पेशों ने किया एक शख्स का कत्ल। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पुलिस की कारकर्दगी पर उठाए हैं सवाल। बिहार में नालंदा के बिस्वबलदार गांव में जहेज के लिए शादीशुदा का कत्ल। 2 साल पहले हुई थी शादी। बिहार के सहसाराम में प्रभाकर मोड़ के पास एक बाइक हादसे का शिकार। बाइक सवार 3 नौजवान जख्मी। रोहतास के गोरारी मठिया गांव में जमीन तनाजे में 2 ग्रुपों में मारपीट। एक खातून समेत 4 लोग जख्मी। बिहार में शेखपुरा की बरबघा पुलिस ने मावर गांव के 20 नामजद और 45 नामालूम के खिलाफ किया केस दर्ज। सभी पर छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला करने का इल्जाम। दिल्ली के फरीदाबाद में होटल में काम करने वाले कटिहार के नौजवान की मुश्तबा हालत में मौत। रिश्तेदारों ने जताया कत्ल का अंदेशा। रोहतास के टेडुआ गांव में सांप काटने से 13 साल की एक लड़की की मौत। अस्पताल की जगह झाड़ फूंक में लगे रहे रिश्तेदार। सोपोल के करजाइन बाजार में ताजिर के घर जबरदस्त लूटपाट। डकैतों ने मुखालफत करने पर घर वालों को बनाया यरगमार। पटना गया रेल सेक्शन पर एक गांव के पास ट्रेन से गिरकर एक मजदूर की मौत। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना हल्के में एक कार में लगी जबरदस्त आग। कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। बेगूसराय में तेज रफ्तार कार और बाइक में टक्कर। हादसे में कार सवार एक लड़की की मौत, 3 शदीद जख्मी। 3 सिंचाई मंसूबों को शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी। सरकारी दफातर में सोलर पैनल लगाने का फैसला। 827 वन ग्राम को राजसू ग्राम में बदलने पर लगी मुहर। रियासती दौरे के पहले दिन एक्शन में नजर आए सीएम भूपेश बघेल। कुसमी थाने का किया मुआयना। लोगों के सुने मसाइल। राशन कार्ड न बनने पर सीएमओ किया मुअत्तल। एमपी के वजीर बिजली प्रद्युमन सिंह तोमर का बड़ा बयान। कहीं भी बिजली की कटौती नहीं। कांग्रेस की तहरीक पर बोले। महाराष्ट्र और राजस्थान में बिजली कटौती से मचा है हाहाकार। सिडनी के सिमरिया में मॉब लिंचिंग मामले में बड़ा एक्शन। 14 मुलजिमीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महल वकील के रिश्तेदारों को 8.25 लाख की माली मदद। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना भर में गरज चमक के साथ शदीद बारिश। कई इलाकों और सड़कें झील का मंजर कर रही थी पेश। पुराने शहर हैदराबाद में कई कॉलोनियां ज़ेर-ए-आब। कश्तियों के जरिए अवाम को महफूज मुकामात पर कल किया गया मुंतकिल। बीजेपी दौरे हुकूमत में मुल्क भर में नफरत का माहौल। तेलंगाना की अवाम बीजेपी को सिखाएगी सबक। टीआरएस एमएलसी के कविता की निजामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
6 मई को राहुल गांधी करेंगे तेलंगाना का दौरा। वरंगल में किसान सभा से करेंगे खिताब। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरों ने राहुल गांधी के जलसे की तैयारियों का लिया जायजा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर भारी मिकदार में ड्रग्स जब्त। जोहानिसबर्ग से आने वाले मुसाफिर के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम की हेरोइन जब्त। एयरपोर्ट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू की। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी आज करेंगे तिरुपति का दौरा। टाटा कैंसर केयर सेंटर का इफ्तिताह। जलसे आम से खिताब। शहीद टीपू सुल्तान का 223वां यौम वफात। करनूल में सरकर्दा शख्सियात ने हजरत टीपू सुल्तान को पेश किया खराज अकीदत। टीपू सुल्तान मुल्क के पहले मुजाहिद आज़ादी। जमशेद अली खान का बयान। विजयवाड़ा पुराने शहर में वाक़ई KBN कॉलेज में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप। रियासती वजीर रोजा के हाथों ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह। 300 से ज्यादा तलबा ने दिया खून का दिया। आंध्र प्रदेश में बढ़ती इस्मत रेज़ी के वाक़यात के खिलाफ विजयवाड़ा में खवातीन ने आंखों पर स्याह पट्टियां बांधकर किया एहतजाज। अगर हुकूमत पर खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी का इल्जाम। लाउड स्पीकर मामले पर शिवसेना लीडर संजय राउत ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा राज ठाकरे का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। कई मंदिरों में आज लाउड स्पीकर पर आरती नहीं बजने पर जताया अफसोस भी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के सालाना इम्तिहानात का ऐलान। 14 मई से 23 मई तक मुंशी, आलिम, कामिल और फाजिल दर्जात के इम्तिहान। मध्य प्रदेश हज कमेटी ने हज 2022 के कुरानंदाजी में मुंतखब आज़मीन हज को पहले किस्त जमा करने के लिए सर्कुलर किया जारी है। आज़मीन को 6 मई तक 81,000 रुपए की पहली किस्त जमा करने और पासपोर्ट के साथ दीगर दस्तावेजात जमा करने की हिदायत। उत्तर प्रदेश ललितपुर रेप केस में फरार SHO को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रेप मुतासरा के साथ इस्मत रेज़ी का इल्जाम। मध्य प्रदेश के खरगोन से 24 दिनों के बाद हटाया गया कर्फ्यू। इंतजामिया ने लिया फैसला। खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान हुआ था तशद्दुद। महाराष्ट्र में लोकल चुनाव टालने की कोशिश नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 हफ्तों में इंतखाबात की तारीखों का हो ऐलान। और RBI ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी। रेपो रेट 4.40 करने का फैसला। स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।